फूले जैसी मूवी को स्वीकार नहीं किया जा रहा। आप सोचिए, जो इतने सालों बाद जो फूले मूवी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप समझिए वो फूले को कैसे स्वीकार कर रहे होंगे। जो दर्द दिखाया गया है फूले मूवी में, मुझे लगता है कि वो हमारे दर्द का 1% भी नहीं है जो हम लोग झेलते हैं, आज भी झेलते हैं। आईपीएस दलित दूल्हे को जयपुर में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, उस दर्द को आप कैसे समझ पाएंगे? आप जो कास्ट हायरार्की में आप प्रिविलेज्ड हैं, आप टॉप पे बैठे हुए, आपको हमारा दर्द नहीं दिखेगा। दलित को मूंछ रखने पर मारा गया हो अंग्रेजों के काल में, मुगलों के काल में, मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं। सोचिए उस आईपीएस अधिकारी के बारे में जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा को पास करके आईपीएस हुआ और उसको पुलिस सिक्योरिटी में जो है राज्य की राजधानी में घोड़ी चढ़ने के जाने के लिए पुलिस सिक्योरिटी लेनी पड़ी। सोचिए वो दर्द, सोचिए दर्द। एक मुख्यमंत्री जो है मंदिर जाता है और वहाँ से जब आता है, सिवान में बिहार में जीतन राम मांझी जाते हैं तो मंदिर को धोया जाता है। अगर जाति व्यवस्था इस देश की बीमारी है तो इस जाति व्यवस्था को दूर करना पड़ेगा। क्या हम लोगों ने इस देश के दलितों पिछोड़ने 3000 साल की गुलामी सही है, और हम लोग इस 3000 साल की गुलामी में हम लोगों को इतना दबा दिया गया, हम लोगों को अवसरों से इतना वंचित कर दिया गया। फूले फिल्म की जहाँ तक बात है तो सेंसर बोर्ड ने पता नहीं कितनी तबाही, कितना कट मार्क लगाने के बाद फूले फिल्म को रिलीज किया है। दुर्भाग्य देखिए कि आपको जैसे कैंसर हो जाए किसी व्यक्ति को और कैंसर पे बात न करे, डॉक्टर को ना बताए, तो फिर उसका इलाज कैसे होगा? जाति एक बीमारी है और भारतीय समाज अब तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। समाज को यह मानना होगा कि जाति इस देश की सबसे बड़ी बुराई है और जब तक इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, डायग्नोस नहीं किया जाएगा, तब तक आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? ये कहा जा रहा है ना, वर्तमान समय में नहीं है ऐसा जातिवाद जो मूवी में दिखाया गया है। अभी परसों ही तो दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। कौन सा वर्तमान समय? मतलब ये कौन सा किसी और ग्रह, किसवीं सदी में ऐसा नहीं है? ये कौन सी सदी चल रही है? ये हम लोग 16वीं सदी में चल रहे हैं क्या? ये कौन सी सदी है? वही तो मैं कह रहा हूँ। इस देश को जातिवादियों ने उसी जगह पे रोक दिया है जहाँ से हम लोग चले थे, और मुझे लगता है कि हम लोग अब वापस चल दिए और बहुत पीछे पहुँच गए। वह बोले साहब ने तो समानता के लिए काम करा ना, तो उन्हीं के जीवन पर तो मूवी बनी हुई है ना। इस बात से दिक्कत है ना किसी को, इस बात से उनको दिक्कत है ना, जो समानता के खिलाफ हैं, जो समता के खिलाफ हैं, जो भाईचारा के खिलाफ हैं, जो इस बात के खिलाफ हैं कि इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं सभी बराबर हैं, इस देश के तमाम नागरिक बराबर हैं, कोई जाति के आधार पर छोटा नहीं है, कोई जाति के आधार पर बड़ा नहीं है, सबके पैदा होने का प्रक्रिया और रास्ता एक है। यह बात वो जो नहीं मानते हैं उनको इस बात से दिक्कत है ना फूले मूवी से, वरना मूवी से किसको दिक्कत है? फूले मूवी में दिखाया गया कि ब्राह्मणों ने पढ़ने से रोका गया दलितों को, पिछड़ों को। क्या यह बात सच नहीं है? जो बात फिल्म में दिखाई गई है, क्या यह बात सच नहीं है? अगर भारतीय समाज, खास तौर पे इस देश का जो सवर्ण समाज है, इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि एक जाति की वजह से किसी को छोटा और किसी को बड़ा बताया गया, जाति की वजह से किसी को छोटा बताकर उसको तमाम न केवल पढ़ने लिखने से बल्कि तमाम अवसरों से वंचित किया गया, यह बात स्वीकार करना पड़ेगा। मैं वही बात कह रहा हूँ कि बीमारी को स्वीकार करना पड़ेगा, डॉक्टर को बताना पड़ेगा, रोगी को बोलना पड़ेगा। और अगर मुझे कोई बीमारी है और मैं कह दूं कि मुझे खांसी है, तो इसका ये मतलब थोड़े कि हम, आप समझिए, पहले बात समझिए। अगर मुझे बीमारी है कि खांसी है मुझे, और मैं कह देता हूं कि मुझे खांसी है, इसका ये मतलब थोड़े ही है कि हम खांसी फैला रहे हैं। इसका मतलब है कि मुझे बीमारी है और इसका इलाज होना चाहिए। अगर जाति व्यवस्था इस देश की बीमारी है तो इस जाति व्यवस्था को दूर करना पड़ेगा, और जाति व्यवस्था को, इस बीमारी को दूर करने के लिए सबसे पहले यह एक बीमारी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सबसे दुखद यह है कि हम लोगों ने इस देश के दलितों पिछोड़ने 3000 साल की गुलामी सही है, और हम लोग इस 3000 साल की गुलामी में हम लोगों को इतना दबा दिया गया, हम लोगों को अवसरों से इतना वंचित कर दिया गया, और तथाकथित रूप से जो जातियां अपने को उच्च कहती है, उन लोगों ने हम लोगों से इस तरह से अवसर छीन लिया कि हम लोग इस देश को, अब तक ये देश ठीक से नहीं बन मूवी में दिखाया गया कि 100-150 साल के अंग्रेजों की गुलामी से ज्यादा सामाजिक गुलामी है, वो बदतर है। देखिए, बिल्कुल सही कहा गया है। अंग्रेजों के जमाने में
कम से कम इस आधार पे तो मेरे साथ भेदभाव नहीं होता था मेरे पुरखों के साथ कि हम फलां जाति में पैदा हो गए, हम छोटी जाति हैं। कम से कम किसी दलित को घोड़ी चढ़ने पर किसी अंग्रेज या किसी मुगल ने नहीं मारा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। किसी दलित को मूंछ रखने पर मारा गया हो अंग्रेज़ों के काल में, मुगलों के काल में, मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं। तो मुझे लगता है कि जाको पाँव न फटे पिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। दलितों का जो दर्द है, हम जो दर्द महसूस करते हैं, जो दर्द हमारे भाई रोहित वेमुला ने महसूस किया और सुसाइड कर लिया, या पूरे देश में जिस दलित दूल्हे को आपने जो है IPS दलित दूल्हे को जयपुर में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, उस दर्द को आप कैसे समझ पाएंगे? आप जो कास्ट हायरार्की में आप प्रिविलेज्ड हैं, आप टॉप पे बैठे हुए, आपको हमारा दर्द नहीं दिखेगा। जब हमें कोई इस बात से, कहीं हम 10 लोगों में बैठे होते हैं और 10 लोगों के बीच हमें अलग कप में चाय दिया जाता है और हम बोल भी नहीं पाते, इस दर्द को कोई और कैसे महसूस कर सकता है? आज भी देश भर में इस मूवी के लिए स्क्रीन नहीं मिली है। देखिए कहीं कुछ जगह पर ये स्क्रीन मिली है। यही सच, ये भी तो जातिवाद, यही जातिवाद है और यही इस देश का सच है। कितना भी हम लोग कुछ कह लें कि आज़ादी के 7.5 दशक गुजर गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, अब कहाँ जातिवाद है, लेकिन सच वही है जो आप बोल रहे हैं कि फूले जैसी मूवी को स्वीकार नहीं किया जा रहा। आप सोचिए, जो इतने सालों बाद जो फूले मूवी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप समझिए वो फूले को कैसे स्वीकार कर रहे होंगे। यही सवाल है ना, पहले होता था ना, इतने सालों बाद आप इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। मैंने अभी तुरंत उदाहरण समेत बता दिया कि मैं तमाम घटनाओं का जिक्र जो मैं कर रहा हूं, वो मैं कर रहा हूं जो आज़ादी के 7.5 दशक बाद हुआ। क्या यह बात सच नहीं है कि जयपुर में दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका गया? क्या यह बात सच नहीं है कि आज भी जो है जाति पूछकर लोगों को मारा जाता है? क्या यह बात सच नहीं है कि जाति देखकर आज भी इंटरव्यू में नंबर दिया जाता है? क्या यह बात सच नहीं है कि आज भी जुडिशियरी में हमारी जाति का जज नहीं होता है? क्या यह बात सच नहीं है कि आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में हमारी जाति का कुलपति नहीं होता है? क्या यह बात सच नहीं है कि विश्वविद्यालयों में हमारी जाति के प्रोफेसर के साथ भेदभाव होता है उनके प्रमोशन में, उनके ट्रांसफ़र में? तो यह सच मैं बता रहा हूँ जब हम 22वीं सदी के दहलीज पर खड़े हैं। और इस सच से किसको दिक्कत है? जिस सच का सामना ज्योतिबा फूले कर रहे थे तत्कालीन समाज में, उसी का सामना आज हम कर रहे हैं। जिस सच का सामना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, उनको जो है मकान नहीं मिलता था, आप देखिए रोहित वेमुला को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। फूले मूवी रियल डॉक्यूमेंट है ये, बिल्कुल। जो दर्द दिखाया गया है फूले मूवी में, मुझे लगता है कि वो हमारे दर्द का 1% भी नहीं है जो हम लोग झेलते हैं, आज भी झेलते हैं। वो हमारे दर्द का 1% भी नहीं है। सोचिए उस IPS अधिकारी के बारे में जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा को पास करके IPS हुआ और उसको पुलिस सिक्योरिटी में जो है राज्य की राजधानी में घोड़ी चढ़ने के जाने के लिए पुलिस सिक्योरिटी लेनी पड़ी। सोचिए वो दर्द, सोचिए दर्द। एक मुख्यमंत्री जो है मंदिर जाता है और वहाँ से जब आता है, सिवान में बिहार में जीतन राम मांझी जाते हैं तो मंदिर को धोया जाता है। अखिलेश यादव जो है, चूंकि यादव हैं, मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो मुख्यमंत्री आवास को धोला जाता है गंगा जल से। तो विरोध करने वाले कौन लोग हैं इस फिल्म का, जो विरोध कर रहे हैं? विरोध करने वाले वो लोग हैं जिनको इस देश के संविधान से दिक्कत है। विरोध करने वाले वो लोग हैं जिनके पुरखों ने हमारे साथ भेदभाव किया। विरोध करने वाले वो लोग हैं जिनको लगता है आज भी कि इनके पुरखे खाली पांव रहते थे कि यह जो है ब्रांडेड जूता क्यों पहनता है। विरोध करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने हमको भूखा नंगा रखा, जिनको हमारे खाने से दिक्कत है, जिनको हमारे अच्छे कपड़े पहनने से दिक्कत है। विरोध करने वाले वो लोग हैं। जब इतनी अच्छी है ये मूवी, रियल डॉक्यूमेंट्स है, तो मोदी जी क्यों नहीं इसका प्रमोशन कर रहे? उन्होंने तमाम मूवियों का प्रमोशन कर रहे। देखिए मोदी जी तो अभी महाराष्ट्र में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें मोदी जी जो है ज्योतिबा फूले के बारे में कह रहे हैं, उनका आख्यान दे रहे हैं उनके बारे में। अभी जो है हर साल ज्योतिबा फूले की जयंती पर मोदी जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, मूर्ति पर फूल डालते हैं। लेकिन जो मोदी जी जिस राजनीतिक विचारधारा से आते हैं, उस राजनीतिक विचारधारा का पूरा सार यही है, मूर्ति पर माला विचारों पर ताला।
उनका जो है वो मूर्ति पर ही माला डाल सकते हैं, मनुवाद पे चोट कर देगी ये मूवी। तस्वीरों पर ही माला डाल सकते हैं। लेकिन जो मूवी मनुवाद पर चोट करती है उस मूवी के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उसी राजनीति के एक प्रतीक हैं। जो राजनीति हमको छोटा समझती है, जो राजनीति हमको जाति के आधार पर नीच समझती है, नरेंद्र मोदी जी उसी राजनीति से निकले हुए हैं और उसी राजनीति का प्रतिनिधित्व फूले भी करते तो हैं। समाज सुधारक थे, मोदी जी भी समाज सुधारक है, तो वो उनकी बात को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे अब मोदी जी कौन से समाज सुधारक हैं, ये तो आप नया ही रिसर्च लेकर वेलफेयर करने के लिए आए ये हैं, तो देखिए आप सरकार में जो आए हैं वो। ये तो आप नया ही रिसर्च लेकर जाति मुक्त भारत बनाना चाहते हैं ये मोदी तो जी। आप नया ही रिसर्च लेकर आ गए कि नरेंद्र मोदी समाज सुधारक हैं। इस पर तो अलग से रिसर्च होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अलग अलग लोग तो उन्हें महापुरुष भी कहते हैं। अलग अलग भाषा वैज्ञानिक, हाँ महापुरुष तो हैं। अवतार भी बताते देखिए हैं तो। अवतार भी हैं। देखिए मोदी जी आए और संविधान का प्रण लिया। देखिए भारतीय संविधान की क्या हालत हो गई। मोदी जी आए, संसद में माथा टेके, बिल्डिंग ही बदल गया। तो मोदी जी तो सामान्य पुरुष हैं, वो तो अवतार पुरुष हैं। उन्होंने कहा दलितों को कोई छू नहीं सकता। जेएनयू के मुथु कृष्णा से लेकर जो है रोहित वेमुला हो गया, हाथरस से लेकर मोदी जी जिस राजनीतिक पार्टी से आते हैं उसी राजनीतिक पार्टी का जो है सरकार है उत्तर प्रदेश में। और देश भर के जो 5 दलित, सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न वाले राज्य हैं, उसमें नंबर 1 जो है भाजपा शासित उत्तर प्रदेश है। और टॉप के 5 राज्य जो हैं जहां दलित उत्पीड़न सबसे अधिक होता है वो भाजपा शासित राज्य हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के राज में यह संभव हो पाया है। तो वह हम दलितों के लिए महामानव है, महापुरुष है। लाख विरोध करने के बावजूद भी फिल्म सिनेमाघरों में आ गई है। देखिए फिल्म ये तो ये जीत है देखिए क्या आप लोगों नहीं, हम इसको बिल्कुल जीत की तरह नहीं लेते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और जो लोग फिल्म का विरोध कर रहे थे, रोकना चाहते थे, उनकी हार भले, लेकिन हमारी जीत तब होगी जब इस देश में जाति के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। हमारी जीत तब होगी जब यह देश संविधान के आधार पर चलेगा। हमारी जीत तब होगी जब बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा, जो एक समतामूलक समाज होगा जहाँ जहाँ सभी मनुष्य बराबर होंगे। तब उसको हम अपनी जीत मानेंगे। एक फिल्म का रिलीज होना कोई जीत नहीं है। ज्योतिबा फूले तो शिक्षा का ज्योति जला रहे थे, वो तो शिक्षित करना चाह रहे थे ना सब। अब यह बात इस देश के सरकारों को समझना पड़ेगा कि जो है ज्योतिबा फूले पढ़ाने की बात करते थे। उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले लड़कियों को पढ़ाने की बात करती थी। और सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू ये है, मुझे लगता है कि जो लोग माता सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाती थी लड़कियों को, तो उनके ऊपर गोबर फेंकते थे। मुझे लगता है कि उसी मानसिकता के लोग आज फूले फिल्म का तो ऐसी मूवी बनती रहनी चाहिए। बिल्कुल बनती रहनी चाहिए, जो समाज का सच है। आप जो है चाटुकारिता वाली मूवी तो रोज रिलीज होती है, जहाँ की जो है राष्ट्रवाद हिलोरे मारता, बिल्कुल बननी चाहिए। उस तरह की मूवी भी बने। लेकिन जो सामाजिक सच है, जो समाज का सच है, आप उससे बचना क्यों चाहते हैं? आप उस पर पर्दा क्यों डालना चाहते हैं? अब बिल्ली आंख मूंद के दूध पिएगी, इसका ये मतलब थोड़ा होता है कोई नहीं देख रहा है। जातिवाद इस देश का सच है। आप लाख छुपा लें, इस सच को बदल नहीं सकते। कि भारतीय समाज का सच यही है कि भारतीय समाज अपने मूल चरित्र में ही जातिवादी समाज है। यह जातिवाद करेगा, लेकिन जातिवाद का एक्सपोजर हो उस पर बात नहीं करेगा। इसलिए इस देश का दुर्भाग्य यह भी है कि आप जाति के खिलाफ जब बात करते हैं तब आपको जातिवादी कह दिया जाता है। तो यह समाज, भारतीय समाज मूल रूप से इतना ज़्यादा जातिवादी है।